चिंता मत करो, इनको तो मैं सूरत भेज के रहूंगा। अभी शशांक की पतंग कटेगी। अब भी कटेगी, देखना। नहीं नहीं, देखना शशांक मौली की पतंग काटेगा। अभी देखना, देखना। मैं कह रही हूँ ना। ए तरुण को बुलाऊं क्या? क्या पतंग पकड़ने गए क्या अभी? चलो हम सब वो गेम खेलते जो हमने प्लान किया है। हितेन भाई। हाँ ये रहा। मेरी टीम की पहली मेंबर होगी संतू। यस। नहीं, संतू मैडम मेरी टीम में होगी। पर मैंने पहले बोला है ना, तो क्या हुआ, मैं छोटी हूँ। अच्छा ठीक है, तो संतू को रख ले, पर पापा मेरी टीम में होंगे। ओके? अरे मैं नहीं खेलूंगा। पापा प्लीज, हम सब पिकनिक पे आए हैं ना। मैं खेलूंगा तो ये लोग पिल्ले से हार जाएंगे। इसलिए तो पापा हमारी टीम में आ जाओ। हरा नहीं गए? हाँ। चल मैं तेरी टीम में। और हम दोनों अंपायर बनेंगे, बराबर? हाँ हाँ। अरे तुम्हें दवा तो लो, दवा तो लो, પછી ભૂલી જશો। हाँ तो तू खेलने जा। चल भाई कम क्या? देखो देखो बराबर हार गया आपकी टीम आउट। पापा हारी गया पापा, हारी गया तुम्हें यार, संतू जीत गई। ये लीजिए मैम। अरे लाओ, बहुत प्यास लगी है। मालिक, आज खेल में आपने मुझे पकड़ा क्यों नहीं? अबे तू इतना जोर से भागी तो कैसे पकड़ूं तुझे? मैंने सब देखा, आपने मुझे जानबूझकर जिताया। तू गांडी थी गई से। मैं जानबूझकर तुझे क्यों जिताऊंगा? क्योंकि आप मुझसे। शू बोल ना। क्योंकि आप मुझसे। अरे शशांक और हितेन भाई कहाँ गए? अरे वो रहे पेड़ के पास। क्या हितेन, पहले ही हार मान ली? अरे मर्द बन यार, चल पेड़ पर चढ़कर फल तोड़। देख शशांक, पेड़ पर चढ़ना कोई मर्दानगी वाली बात नहीं है, तू चढ़। मैं तो चढ़ने के लिए तैयार, उठ रहा है तो कर। जा पहले तू ट्राई कर। ए हितेन दिकरा,
જમાઈ રાજને સાથે શું કામ લડે છે? कुछ नहीं पापा, मैं हितेन से शर्त लगा रहा हूँ कि हम दोनों में से कौन जल्दी से पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ता है। शशांक तो आराम से पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ सकता है। हितेन भाई आप हार जाओगे। मैंने तो हार मान ली है, ये पेड़ वेड़ पे मुझसे नहीं चढ़ा जाएगा। हाँ बा। क्या हितेन, अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल करो। क्या कहेंगे लोग? तोरल का पति पेड़ से फल नहीं तोड़ सकता। कोशिश करने से पहले ही शर्त हार गए तुम। अरे मैंने शर्त नहीं लगाई, ये तो शशांक खुद जबरदस्ती कर रहा था। अरे बात समझाओ ना इन्हें कि पेड़ वेड़ पे चढ़ना कोई आसान काम थोड़ी है। अरे तेरे नाना जी तो है ना, वो तो मेरे लिए पेड़ पर चढ़ के कितने सारे फल तोड़ के लाते थे। तो लाला जी आपसे देखा मेरा। देखा हितेन, शर्म करो कुछ। नाना जी तोड़ सकते थे और तुम नहीं कर सकते। कम ऑन, तोड़ो फल। कम ऑन हितेन, ट्राई तो कर यार। पहले तू ट्राई कर। मालिक क्या आप पेड़ पे से फल तोड़ सकते हैं? हाँ केम नहीं, तोड़ सकता हूँ। ये आइडिया अच्छा है। हमने भी डैड को आज तक फल तोड़ते हुए देखा नहीं। कम ऑन डैड, दिखा दो। यस अंकल। एक मिनट। अरे शर्त तो पूरी तरह से लगाओ। अगर पापा हार गए और संतू जीत गई तो? हाँ ओके, अगर संतू जीतेगी तो डैड वही करेंगे जो संतू कहेगी। और अगर डैड जीते तो? हाँ बरोबर छे। मैं पेड़ से फल तोड़ के लाया तो मेरे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, बरोबर? जो आप चाहे। तो ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब। पेड़ पे से फल तोड़ के लाने का है, बस यही है ना शरत, है ना? जो है ना, अरे ये क्या है? आप तो पेड़ पर भी नहीं चढ़े, ये तो चीटिंग है पापा। पेड़ पे चढ़ने की शर्त नहीं थी, शर्त ये थी कि फल तोड़ के लाके दूंगा संतू को। अरे तेरे नाना जी इतने मस्तीखोर थे, लेकिन मेरी जब साथ शर्त लगाते थे ना, हार जाते थे। हाँ, जैसे अब शर्त लगाई है ना कि लड़के लड़कियों से अच्छा खाना बना सकते हैं। अरे संतू बेटा, एक काम कर, हाँ बरोबर फ्रूट काट के रख। नाना जी, हाँ? दाल तो बन गई, फिर हम लोग खाए। लेकिन अब इसमें नमक कितना डालना? नानी, दाल में नमक कितना डालूं? अरे तेरे नाना जी को पूछ। अरे वाह, नो चाले, थोड़ी तो मदद करनी चाहिए ना। और वैसे भी सारा काम हम सब लड़के ही कर रहे हैं। थोड़ा बता दो ना। क्यों? तुम्ही ने चैलेंज किया था ना कि लड़के लड़कियों से अच्छा खाना बना सकते हैं। 5 स्टार होटल्स में मेन शेफ मेल्स होते हैं। चलो चलो बनाओ बनाओ, दिखाओ, जल्दी जल्दी करो। ये कादम्बरी झगड़ा केम कर रही है जमाई राज के साथ? है बरोबर तो बोल रहा है। छोकरे लोग छोकरियों से ज्यादा अच्छा रसोई करते हैं। धर्मराज, बात तो सही है, मगर आज मामला थोड़ा अलग है। हाँ तो एमा चिंता नहीं शू बात है, मैं हूं ना। आप ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे, हार मान लेते हैं। अरे चल खास करीने बताओ छू, चल। कहाँ जा रही हो? वो वहाँ मैं मालिक की मदद करने। अरे रुको, जब तुम रसोई में खाना बनाती हो तो कोई मदद करने आता है? चलो बैठो। लेकिन अगर तुम्हें डैड की मदद करनी है तो जाओ। ओहो, शर्मा गई। जब आ चक के देख, ने फिर बोल कि हम जीत गए कि नहीं शरत। ऐसी कौन सी वानगी बना दी कि इतनी जल्दी हो गई? हाँ तो बची सुभद्रा से सीखा ना बनाना। हाँ, दाल ढोकली। अच्छा, मैंने जैसा सुभद्रा ने बोला था वैसा ही बनाया, बरोबर ने? हाँ तो फिर अब तुम बोल दो कि तुम हार गए। अरे भाई सुभद्रा ने सिखाया होगा तो अच्छा ही होगा।
ये अच्छी बनी है, जीत गए। अरे तोरल बेटा, जी बा। मेरी बैग में मेरी दवाई है ना बेटा, जरा ला के दे। हाँ? बस शुरू हो गए, दूसरे के लिए रखो। मालिक ये शॉल ठंड बढ़ गई है ना? हाँ आने ऊपर आके दे ना। अब क्या करूं मैं? मालिक तो ऊपर बैठा है, पहले तो उन्होंने सीढ़ियां पकड़ ली थी, पर अब कौन ही सीढ़ियां पकड़ेगा? तू थे वो डफोड़, फिर से डर गई। चलाओ चलाओ, हाथ पकड़ मारो। बस तोरल क्या ढूंढ रही हो? अरे बाकी दवाई लेने आई थी, मिल ही नहीं रही। अरे मिल गई। मालिक, हितेन भाई और तोरल साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ खिलते हैं दोनों एक साथ में। नहीं ये जो समय होता है ना सगाई यानी लगन के बच्चे में, इसमें जोड़ी एक दूसरे को जानते पहचानते हैं અને विवाहित जीवन के सपने देखते हैं। મને ખબર છે કે तूने भी बहुत सपने देखे हैं, અને तो चिंता मत कर, तेरा दर सपना मैं पूरा करूंगा। देखा तोरल, पप्पा और संतू एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने खुश है वो। बस ये जो उम्र का फासला है ना, ये उन दोनों के बीच कभी नहीं आना चाहिए। ओ कम ऑन हितेन, जब इंसान प्यार करता है ना तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। अब तुम्हें ही देख लो, मेंटल एज के हिसाब से तुम कितने छोटे हो मुझसे, बट आई डोंट माइंड। अरे वो गाना याद है तुम्हें? ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। मालिक, जब हम मन से किसी को अपना मान लेते हैं तो उसकी खुशी में अपनी खुशी होती है। आज आपने मेरे लिए पेड़ से फल तोड़े और मैंने जानबूझकर खेल में जिताया। पण तूने अपनी शर्त पूरी नहीं की। आप कह दीजिए मालिक, मैं अब शर्त पूरी कर दूंगी। पूछिए क्या सवाल पूछना है। मुकरेगी तो नहीं ने? नहीं मालिक। हाँ तो चल बता, वो रहस्य क्या है जो सुभद्रा ने मोटी बहन ने मुझसे छिपाया? और जिसे छिपाने के लिए तूने वो डायरी में से पन्ना फाड़ा। बोल क्या है वो रहस्य? ऐसी कोई बात नहीं मालिक, और अगर ऐसी कोई बात भी होगी तो बीती बातों को याद करने से क्या फायदा। और ऐसी कुछ बातें भी होती है जो दो लोगों के बीच ही होती है, जैसे आपके और मेरे बीच भी कुछ बातें, मालकिन और आपके बीच भी कुछ बातें ऐसी होगी जो आप तक ही रखना चाहते थे। शायद से बीनबा और मालकिन के बीच भी ऐसी कोई बात हो। तूने मुझे कुछ नहीं बताया संतोड़ी, पण तोय दो बात तो साफ है। एक के तुझे झूठ बोलना नहीं आता, अने बीजी बात तेरा मुझसे इस बात को छिपाना ये सिद्ध करता है
कि जो भी बात है बहुत बड़ी है जो तू मुझसे छिपाना चाह रही है, पर तू जितना छिपाने का प्रयास करेगी उतनी ही मेरी जिज्ञासा जागेगी। और मुझे पता लगाना है कि सुभद्रा और मोटी बहन के बीच में क्या रहस्य था। हे तोरल, खैर वाह, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारी तैयारियां अच्छे से हो गई है। देखना अंकल और संतु सरप्राइज देखकर बिल्कुल चौंक जाएंगे। अगर संतू ने हमारे पूरे परिवार के लिए इतना किया हो तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि इसी लिए कुछ कर दे, है ना? तो एक काम कर तू बेटा, संतू को धर्मराज के टेंट में छोड़ के आ। हाँ, जल्दी कर जाने। अरे वाह, वही तो कह रही हूँ, मिशन कंप्लीट हो चुका है। मैं संतु को ऑलरेडी टेंट में बिठा कर आई हूँ। अब देखना अंकल भी वहाँ पहुँचते होंगे। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए चल। तुझको एक बात बोलनी थी। मैं इसी समय बोलना चाहता हूं क्योंकि आज ही हमारे गृहस्थ संबंध का प्रारंभ होने जा रहा है। एक पति पत्नी का संबंध होता है ना, वो विश्वास की डोर से बंधा होता है। जो मने खबर छे कि कोई रहस्य है जो मोटी बहन और सुभद्रा के बीच में था, वो तेरे और मोटी बहन के बीच में है। हाँ, कदाच ऐसा हो सके कि वो रहस्य क्या है ये जानने की आवश्यकता ना हो मुझे, पर एक बात की आवश्यकता है कि मुझे इतना भान होए कि जो छोकरी मेरी पत्नी है वो मुझसे कुछ छिपा नहीं रही। समझी मारी बात? तो न समझाओ तने। संबंध में प्रश्न उठे और जो उसका उत्तर ना मिले ना, तो विवाद खड़ा होता है, मन में शंका जागती है। और मैं नहीं चाहता कि तेरे मेरे संबंध में कोई दरार पड़े, किसी बात के कारण तेरा मेरा संबंध बिगड़े। એટલા માટે मेरा ये जानना आवश्यक है कि सुभद्रा की डायरी में जिस पन्ने में वो रहस्य लिखा था, वो पन्ना तूने फाड़ा क्यों? ना शू है ना कि तेरे ये बात छिपाने से खाली फोकट की मेरी जिज्ञासा बढ़ रही है, जो आज की रात हम दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतला माटे मेरा ये जानना आवश्यक है कि वो रहस्य क्या है। चल बोल, शू है? आपको नहीं बता सकती, नहीं बता सकती मैं आपको। मुझे माफ कर दीजिए।
पानी भी खत्म हो गया। तोरल, तोरल, क्या मैं देखो हितेन, मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। आई नो यू लाइक मी, बट शादी से पहले ये सब ठीक नहीं। तोरल क्या? मैं तो बस ये अरे तुम यहाँ टेंट की तरफ क्यों आ रहे हो? देखो हितेन, यहाँ मेरे साथ बिरवा, सूरज और मूंगी भी है। किसी ने देख लिया तो रिलैक्स तोरल, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा मैं नहीं सोचा। जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। क्या? अच्छी तरह से जानती हूँ तुम लड़कों की सोच को। लेकिन देखो हितेन, यहाँ ऐसा कुछ नहीं चलेगा। वापस जाओ। तोरल दी, क्या हुआ? आप दोनों इतनी देर रात को क्यों लड़ाई कर रहे हो? ओ कम ऑन तोरल, कभी तो मेरी पूरी बात सुन लिया करो। मैं यहाँ सिर्फ पानी लेने आया था, जो अब मुझे नहीं चाहिए। गुड नाइट। बेचारा, तुम लोग सो जाओ, मैं उसे पानी देकर आती हूँ। ओके? ऐसा क्या है जो संतू नहीं चाहती कि तरुफई, आप यहाँ अकेले बैठे बैठे क्या सोच रही हो? मौलिक, एक बुरी खबर है। संतू बता रही थी कि उसने नानका के हाथों में सुभद्रा भाभी की वो डायरी देखी। पता नहीं मेरा मन क्यों घबरा रहा है। मुझे ऐसे लगने लगा है कि अपना ये राज मैं ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाऊंगी। तरुफई, कुछ नहीं होगा। पापा को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। आप ही कहती थी ना, अब तक कुछ गलत नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। नहीं मौलिक, नहीं। भले ही नानका को ये बात मालूम ना हो, लेकिन उसके मन में शक तो जरूर हुआ होगा। और अगर ये डायरी नानका ने पढ़ी है तो उसके मन में ये बात जरूर घर करके बैठी होगी कि मेरे और सुभद्रा भाभी के बीच में कोई राज था। जहां तक मैं नानका को जानती हूँ ना मौलिक, कि राज का पता लगाए बगैर वो चुप नहीं रहेगा। पता नहीं क्या होगा। मैं नहीं चाहता कि तेरे मेरे संबंध में कोई दरार पड़े, किसी बात के कारण तेरा मेरा संबंध बिगड़े। जानना आवश्यक है कि सुभद्रा की डायरी में जिस पन्ने में वो रहस्य लिखा था, वो पन्ना तूने फाड़ा क्यों? मेरा यह जानना आवश्यक है कि वो रहस्य क्या है। चल बोल, छू चल। मैं क्या करूं? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ मालिक और मेरा रिश्ता है और दूसरी तरफ इनबा का जीवन, उनका मान। कैसे बचाऊं मैं? मुझे कोई राह नहीं सूझ रही। क्या करूं मैं? चल बता, वो कौन सी बात है जो सुभद्रा ने मुझसे छिपाया? वो सुभद्रा जिसने अपने जीवन का एक क्षण भी मुझसे नहीं छिपाया। वो रहस्य क्या है जो मोटी बहन ने मुझसे छिपाया?
वो मोटी बहन जिसने मुझसे पूछे बिना एक कदम भी नहीं उठाया कभी। वो कौन सा रहस्य है जो तूने मुझसे छिपाया? तूने जिसने आज तक मेरी आज्ञा के बिना सांस तक नहीं ली। बोल संतुड़ी, कहीं ऐसा ना हुए कि हमारा संबंध जुड़ने से पहले खत्म हो जाए। चल बोल। कारण था मालिक कि बेनबा हकीन और मैंने आपसे ये बात छिपाई। अगर आपको ये बात पता चलती तो आपको बहुत दुख पहुंचता और मैं नहीं चाहती थी कि बेनबा और आपके बीच दूरियां आए। इसलिए मैंने आपसे ये बात। गोड़ गोड़ बात मत कर, सीधा सीधा बता बात क्या है। सच तो ये मालिक कि बेनबा शादीशुदा है। दरअसल सालों पहले बेनबा ने। बस मालिक मेरी बात सुनिए। मालिक अचानक सब क्या हो गया धर्मराज? तो हम सबको घर क्यों ले आया? हाँ, कितना अच्छा सब चल रहा था। हाँ, ये संतु भी रोज जा रही है, पूछती हूँ तो जवाब नहीं दे रही। मेरा जी घबरा रहा है। सब ठीक है कि नहीं? नानका क्या हुआ? अरे बॉस हो, शू काम नाटक करे थे? तू क्यों नाटक कर रही है? क्यों दिखावा कर रही है? कोई जरूरत नहीं है, जबकि हमें तेरा सच है ना, वो खबर पड़ गई है मुझे। और सब कुछ खत्म, नाटक खत्म, दिखावा खत्म, संबंध खत्म। और जो अपने भाई के लिए मन में थोड़ा सा मान हो ना, इतना सा भी, एक बार तेरा सच तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं। तो बोल, कौन सा सच? ना तेरे लगन का सच। वर्षों से विवाहित है वो सच जो तूने छुपाया हमसे। तू बोल रहे, क्या बोल रहा है तू? अरे हाँ, पूछ बाबूजी, पूछ जरा। ये क्या कह रहा है धर्मराज तू? हाँ बा, मैं भी जानना चाहता हूँ कि ये हुआ कैसे, अने हुआ तो तूने मुझसे छुपाया क्यों? आज सुधी हर बात बाटी में नहीं, दुख सुख की, नफे नुकसान की बाटी ने। इतनी बड़ी बात तूने मेरे से छुपी। मैं भी गांडा, धर्मपुर का धर्मराज मैयावंशी मालिक, संपूर्ण मालिक अपने आप को समझ रहा था। मैं समझा कि धर्मपुर के हर रहवासी की हर खबर है मेरे पास। यानी मेरे घर में है मेरी मोटी बहन। इतना बड़ा भेद मेरे साथ। હવે ઉભા ઉભા મારું મોઢું શું જોયે છે? બોલ તો ખરી। देख नानका, परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हो गई थी कि मेरा उन पे काबू नहीं था, ना अपने आप पे काबू था। ये उस समय की बात है जब तू
व्यापार के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और बापूजी बारवटियों को पकड़ने में लगे हुए थे। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली। तू जानता है नानका मैंने किसके साथ शादी की? कांजी वाघेला। कांजी? हाँ हाँ, वही कांजी वाघेला जो तेरे कारखाने में कारीगर है। हम दोनों ने मंदिर में जाके गांधर्व विवाह कर लिया। उसके कुछ दिनों बाद जब सुभद्रा भाभी पेट से थी तब मैं भी कांजी के बच्चे की मां बनने वाली थी। तब हम दोनों ने ये तय किया कि अब ये बात अब और हम किसी से छिपा नहीं सकते। तब पता है हमने क्या निर्णय लिया नानका? तेरे सम्मान के लिए, बापूजी के सम्मान के लिए, इस घर की प्रतिष्ठा के लिए हम दोनों ने धर्मपुर छोड़ने का फैसला किया। कहीं और जाके सबसे दूर घर बसाने का फैसला। लेकिन मेरी तकदीर देख नानका, जिस दिन हम भागने वाले थे ना, वो कांजी मुझे लेने ही नहीं आया। धोखा दिया उसने मुझे। सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करके जिस आदमी पे मैंने प्यार किया उसने मुझे धोखा दिया। बहुत चोट लगी मुझे, उठ गई, मैं बिखर गई। तब सुभद्रा ने मुझे संभाला, सहारा दिया कि जब बच्चा पैदा होगा तब ये बात हम किसी भी नहीं बताएंगे। सबको कहेंगे कि सुभद्रा के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए। इससे मेरे बच्चे को नाम भी मिल जाएगा और सम्मान की जिंदगी भी। ये सब सुभद्रा भाभी ने और मैंने हमारी मर्यादा के लिए किया नानका, तुझे दुखाने के लिए नहीं। और मेरे गर्भ से मौलिक ने जन्म लिया। मौलिक એટલે मेरा बेटा नहीं नानका, मौलिक तुम्हारा बेटा नहीं, वो मेरा और कांजी का बेटा है। देख, मैं और सुभद्रा दोनों ये बात तुझे बताने वाले थे। हाँ, बताने वाले थे, लेकिन क्या करें, फिर से परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई कि कुछ नहीं बता पाए हम। कांजी अपना बच्चा समझ के तेरे बेटे को उठा के ले गया और जाके उसने इस संतोड़ी के माँ बाप को दिया। और तकदीर भी देख नानका, इस संतोड़ी के माँ बाप के साथ तेरा बच्चा भी एक्सीडेंट में मर गया।
नानका, मैं तुझे दुखाना नहीं चाहती थी। तुझे कैसे दुखा सकती हूँ नानका? देख, कांची को आज तक नहीं पता कि मौलिक उसका बेटा है। मैंने उसे ये बात कभी नहीं बताई। बोलना नानका, तू कुछ मेरी बात अबे, एक शब्द नेहा मैं सुन नहीं सकता। एक बात बता रहे मुझे, क्या कमी रह गई है मेरे प्रेम में, मेरे मान सम्मान में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बच्ची क्यों ऐसा? ऊपर बार में लड़ता रहा शत्रुओं के साथ, इस घर की प्रतिष्ठा मान सम्मान बचाने का। अबे મને શું ખબર કે असली शत्रु मैंने घर में पाल के रखा है। या बात खबर है तने? खबर थी? बात खबर थी तुझे? बोल! आज तूने दिखा दिया कि तू मेरी संतान नहीं है, मैंने ये भी दिखा दिया कि तूने कभी मुझे बाप नहीं माना। माना होता तो छिपाता नहीं ना मुझसे ऐसी बात। पर इसमें तेरी कोई भूल नहीं, तेरी भी भूल है, तेरी भी भूल नहीं है। भूल मेरी है कि मेरे अपनों पर विश्वास किया। हमें दंड भी दूंगा मैं अपने आप को। तो वो ये है कि आज से तुम्हारे साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, बस। मैंने तू शू मेरी अर्धांगिनी बनना चाहती थी ना? अरे क्या बनेगी? एक मन की बात तो बांटी नहीं गई तेरे से, जीवन क्या बांटेगी? सारू थयो कि तेरे साथ संबंध नहीं जोड़ा। एक नानका, तारू लता वाघेला, बस हमें नानका नहीं। धर्मराज मैयावंशी, धर्मपुर का मालिक, याद रखजे तू।